ईंट भट्टा स्वामियों ने भ्रष्टाचार पर खोला मोर्चा, प्रशासन से की कड़ी कार्यवाही की मांग। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से। जनपद में कचहरी परिसर स्थित जिला पंचायत सभागार में शनिवार को ईंट भट्टा स्वामियों और प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक का उद्देश्य भट्टा संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना, शासन के दिशा निर्देश से स्वामियों को अवगत कराना और रॉयल्टी समेत अन्य शुल्कों की समयबद्ध जमा सुनिश्चित करना था। बैठक में अपर जिलाधिकारी राजस्व, खनन अधिकारी, प्रदूषण विभाग के प्रतिनिधि समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन बातचीत के दौरान ईंट भट्टा स्वामियों ने खनन विभाग के कुछ बाबुओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर माहौल गर्म कर दिया। भट्टा स्वामियों ने आरोप लगाया है कि खनन विभाग के बाबू अवैध नोटिस देकर अनावश्यक दबाव बनाते हैं। एक ही जांच को बार बार दोहराने के लिए मजबूर किया जाता है। जांच और अनुमति प्रक्रियाओं में धांधली कर आर्थिक शोषण किया जाता है। स्वामियों ने इन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की और कहा कि इसी भ्रष्टाचार के कारण कई भट्टा संचालक कारोबार जारी रखने में असमर्थ हो रहे हैं। बैठक में एडीएम प्रशासन गजेंद्र सिंह ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में ईंट भट्टों का संचालन सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी के दिशा निर्देशों के तहत नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुकाई का समय 1 मार्च से 30 जून तक रहेगा। सभी भट्टा स्वामी रेगुलेटरी फीस और निर्धारित शुल्क समय पर जमा करें। किसी भी शिकायत पर प्रशासन त्वरित कार्रवाई करेगा। ईंट भट्टा निर्माता समिति के अध्यक्ष ने कहा कि हर वर्ष सीजन शुरू होने से पहले ऐसी बैठक की जाती है, लेकिन इस बार भ्रष्टाचार की शिकायतें सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। समिति ने कहा कि खनन विभाग की लापरवाही और कथित वसूली ने उद्योग को संकट में डाल दिया है। प्रशासन ने बैठक के अंत में आश्वासन दिया कि सभी आरोपों की जांच की जाएगी और किसी भी विवाद या उत्पीड़न की स्थिति में संबंधित विभाग त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा। भट्टा स्वामियों का कहना है कि यदि खनन विभाग में सुधार नहीं हुआ तो आने वाला सीजन उद्योग के लिए बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी भाई साहब, आपका परिचय। मेरा नाम अरविंद चौधरी है और आज यहाँ जिला सभागार में एक मीटिंग थी भट्टा संचालकों की और मैं भी एक भट्टा संचालन करता हूँ, उसी के रूप में मैंने भी भाग लिया। आज एडीएम साहब ने और खनन अधिकारी ने सभी को बताया कि अपनी जो खनन है, जो भट्टा संचालकों को जमा करनी होती है उसकी फीस, वे रॉयल्टी अपनी समय से जमा करा दे ताकि किसी को संचालन करने में कोई दिक्कत ना हो। साथ के साथ जो भी उसका वाहन उसे खनन को कर रहा है उसमें भी उसके नियमों का पालन करे। और कुछ भट्टा संचालकों की शिकायत थी विभाग के प्रति। उनका कहना ये था कि हम लोग जब विभाग का पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन विभाग के कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनसे उन्हें शिकायत थी उनके व्यवहार से, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि उन्होंने उनसे अपने काम के बदले में कुछ अवैध रूप से पैसे की भी मांग की है और कुछ ने दिया भी है। तो वो सब बातें भी रखी। हालांकि पता चला है कि शाम को जिलाधिकारी महोदय से भी इस संबंध में मिलेंगे और वहाँ भी अपनी बात रखेंगे। और एफिडेविट मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक एफिडेविट मुख्यमंत्री के नाम भी बता रहे हैं कि तैयार कर रखा है उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ जो सीट पर काफी दिनों से बैठा हुआ है, और उसकी शिकायत भी जिलाधिकारी महोदय से के माध्यम से मुख्यमंत्री तक कर रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। भट्टा संचालक सभी लोग, विभाग भी हमें पूरा सहयोग करें। चौधरी साहब, भट्टा संचालकों के सामने किस तरह की परेशानी आ रही है और प्रशासन से किस तरह की उम्मीद आप लोगों को? एक तो भट्टा संचालकों के सामने ये परेशानी आ रही है कि वे खनन सब कुछ रॉयल्टी जमा करने के बाद भी जहाँ से वे मिट्टी उठाते हैं, एक तो उन्हें पुलिस परेशान करती है, जबकि पुलिस का उसमें कोई रोल नहीं है। जब उन्होंने अपने प्रपत्र पूरे लगा रखे हैं उसके बाद भी वो इन्होंने रिक्वेस्ट की, तो एडीएम साहब ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अगली जब पुलिस मीटिंग होगी तो उसमें वो खुद जाके उस विभाग को ये चीजें कहेंगे कि भाई भविष्य में कोई भी पुलिस अधिकारी उन्हें नाजायज परेशान ना करे अगर कोई बात है तो। और जो भी निर्देश यहाँ से दिए गए हैं और जो जरूरत है वे सभी पूरी करी जाएगी। जी, आपका परिचय। मेरा नाम लेखराज सिंह है। मैं राष्ट्रीय राजधानी भट्टा संघ का उपाध्यक्ष हूँ। आज ये मीटिंग हुई है प्रशासन के साथ, किस तरह की मीटिंग की है, क्या पूरा मामला? आज जनपद मुजफ्फरनगर के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री गजेंद्र सिंह जी द्वारा चिट्ठी भेजकर मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है, जहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार भट्टों का संचालन 1 मार्च से 30 जून तक ही किया जाता है। और जो भी भट्टा मालिक अपने भट्टों का संचालन करेगा वो उससे पहले विनिमय शुल्क अवश्य जमा करा दे। अगर विनिमय शुल्क जमा कराने से पहले कोई भट्टों का संचालन करता है तो वो अवैध माना जाएगा।
कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी आपने उठाए हैं, आरोप भी लगाए हैं, उनकी भी बात आप कर रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दे ये हैं कि एक तो जो लोग विनिमय शुल्क करके मिट्टी उठाते हैं या कोई भी वो कार्य करते हैं तो पुलिस विभाग के दरोगा और अन्य कर्मचारी उन्हें परेशान करते हैं। और आज ही संज्ञान में आया था कि कुछ भट्टों पर अनावश्यक नोटिस भेजकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा, उनसे उनके निस्तारण के नाम पर लाखों लाखों रुपए मांगे जा रहे, जिसका भट्टे मालिकों में भयंकर विरोध देखने को मिला। जिसके संबंध में आज एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से मिलेगा और माननीय अनिल कुमार जी कैबिनेट मंत्री, उनसे भी एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। जिस प्रतिनिधिमंडल में हमारे जनपद के अध्यक्ष राकेश डागर जी की अध्यक्षता में सब लोग जाएंगे और जो भी संबंधित कर्मचारी दो आरोपित है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री जी के नाम एक चिट्ठी दी जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। मैं मुजफ्फरनगर माता समिति का अध्यक्ष राकेश डागर। क्या पूरा मामला था जी? आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक आप लोगों की यहाँ पे। हमारी ये वार्षिक बैठक होती है जो एडीएम फाइनेंस साहब के साथ होती है, ये ज़्यादातर हमेशा होती है हमारा सीजन चालू होने से पहले। अब जो ये मीटिंग रखी गई है, पहले तो ये रखी गई है कि भाई जितने भी भट्टा स्वामी हैं वो अपना विनिमय शुल्क जमा करके ही खनन करें और अपनी गाड़ियों पर खनन की जो माइनिंग परमिट है वो लगा के रखें ताकि कोई दिक्कत ना आवे। पर हमें कुछ परेशानियां आती हैं फिर भी, जैसे कि हमें पुलिस प्रशासन की ओर से आती है। पुलिस प्रशासन जो जिस भी चौकी के क्षेत्र से निकलते हैं वो ज़्यादातर रोकते हैं, माइनिंग परमिट दिखाने के बावजूद भी वो नहीं मानते। तो हमारी यही मांग थी एडीएम साहब से कि भाई आप लेटर निकालो एक, भैया उनको सूचित करो या पुलिस को रोको, कैसे करो, क्योंकि जब हम मिनिमम शुल्क जमा कर देते हैं और हमें 2 मीटर तक की परमिशन मिट्टी उठाने की है पर सरकारी जेसीबी से, तो हमें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी हमारी मांग थी कि खनन विभाग के जो बाबू हैं कुलदीप सिंह, उनके भ्रष्टाचार के उन पर आरोप है। जो काफी समय से हमें भट्टा मालिक कह रहे हैं कि जी हमसे कोई किसी से 1 लाख मांग रहा है, किसी से 2 लाख रुपए मांग रहा है। जबरदस्ती गढ़ीनुआबाद के 4 भट्टे वाले हैं, उनको लगातार नोटिस जारी कर रहा है, उन पर दबाव बना रहा है, 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए उनसे मांग रहा है। तो हमारा ये आरोप है कि उसे इस पद से हटाकर उसकी जांच की जाए और इस पद पर किसी जो भी ईमानदार आदमी हो, हम नहीं कहते कौन है, अपनी मर्जी से जो भी प्रशासन जिसे भी नियुक्त करे इसको हटाकर उसे नियुक्त कर दे। दूसरी हमारी इसी मांग को लेकर आज डीएम साहब से एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा मेरी अध्यक्षता में और माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार सिंह जी भी हमने समय ले रखा, उनसे भी मिलेंगे इसी को लेकर। ये जनपद मुजफ्फरनगर के जितने भी भट्टा एसोसिएशन के पदाधिकारीगण हैं उनके साथ में ये मीटिंग करी गई है और सबसे ये अनुरोध किया गया है कि जो एनसीआर क्षेत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय एनजीटी के जो आदेश हैं उसी के तहत जो फुकाई का समय निर्धारित किया गया है 1 मार्च से 30 जून तक, उसी में ही फुकाई की जाए। इसके अतिरिक्त जो रेगुलेटिंग फीस जमा करने का सेशन चल रहा है सह समय इसके लिए अप्लाई कर दें और जो भी कोई प्रशासनिक दिक्कतें आती हैं हमें बताएं, हम पूरा प्रयास करेंगे। मालिकों ने कुछ समस्या उनको तरह बताई गई है कि जो भी उनका आवागमन होता है उसको लेके कुछ अधिकारीगणों में कुछ जो एनोमली होती है हम उसको दूर करेंगे। उसके लिए हमने बता दिया है कि जो भी संबंधित अधिकारी विभाग हैं उनको हम अलग से मीटिंग करके उसके लिए ब्रीफ कर देंगे। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी।